हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ज़्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई ने भारत से मांग लिए ब्रह्मोस, चीन के उड़ गए होश। तो भाई साहब, दौरे जो भारत करता है उसका नतीजा निकलता है। सारे पड़ोसी लगभग चाइना के जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए तड़प उठे हैं। बिल्कुल भाई क्या हुआ, चाइना की फटी पड़ी है। भाई ब्रुनेई भी ले रहा है भाई। मलेशिया तो इधर आया भी था हाँ। और उसके साथ बातचीत भी चल रही थी, तो हो गया रुचि था। दिखाई थी। उसे लेकिन दिखाई अब थी। और 3 देश जुड़े हुए हैं तो भाई सारी बात छोड़ वियतनाम वियतनाम और ब्रुनेई। यार ब्रुनेई से भी मैं इतना शॉक्ड हूँ, वियतनाम से ज्यादा शॉक्ड हुआ हूँ मैं। पहले देखते हैं हुआ सीन क्या। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में 2 काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली बार ब्रुनेई की तरफ से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की गई है और ब्रुनेई के साथ साथ साउथ चाइना सी में चीन की मुसीबत बढ़ाने के लिए वियतनाम और मलेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा G4 देशों का यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल कल हमने यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें ब्लिंकन ने भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। इस वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स आए थे जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। उन कमेंट्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कई सारे लोगों ने लिखा कि भारत को तो यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो और परमानेंट सदस्यता मिल चुकी है। इसमें बताया गया है कि काफी सारे यूट्यूब चैनल पर हमने ये देखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल भारत को परमानेंट सदस्यता तो मिलनी ही है, लेकिन अभी भारत को ये सब नहीं मिला है। इस समय यूट्यूब पर काफी सारे फेक चैनल और AI डबिंग चैनल, जो कि कंप्यूटर वॉइस वाले चैनल होते हैं, वो फेक न्यूज कहीं से भी न्यूज उठाकर पब्लिश कर देते हैं। इसलिए आप जिसकी भी वीडियो देखो, आर्टिकल के साथ रेफरेंस कोई दिखा रहा है तो ही उसे देखो। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की ब्रह्मोस की डिमांड किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वियतनाम, मलेशिया एंड ब्रुनेई शोज इंटरेस्ट इन इंडिया ब्रह्मोस शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल। यानी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सफल डिलीवरी के बाद अब वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई ने भी इस भारतीय मिसाइल सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भारत के साथ कई दौर की बातचीत की है। वहीं समझौता होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना जिसने इस साल तटीय रक्षा के लिए इस मिसाइल को खरीदा। इस सौदे ने दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को भी प्रेरित किया है, खासकर उन देशों को जो दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों का सामना कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर दक्षिण चीन सागर, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां समुद्री तनाव बढ़ रहा है। वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ब्रुनेई एक छोटा देश है, लेकिन वह अपनी तटीय रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल उसकी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगी। वहीं वियतनाम का समुद्र तट लंबा है और वह पहले से ही दक्षिण चीन सागर में तनाव का सामना कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को अपने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का एक शक्तिशाली साधन दे सकती है। इसके अलावा मलेशिया भी दक्षिण चीन सागर विवादों में शामिल है और अपनी नौसेना को आधुनिक बनाना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल मलेशिया को एक प्रभावी रोकथाम प्रणाली प्रदान करेगी, जिससे वह अपनी समुद्री सीमाओं को बेहतर सुरक्षा कर सकेगा। मिसाइल के क्षेत्र में भारत लगातार जिस तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है, उसको देखते हुए दुनिया के काफी देश भारतीय मिसाइल में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अभी कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अर्मीनिया भारत की प्रलय मिसाइल को खरीदना चाहता है, जिसको लेकर भारत भी राजी हो चुका है। कुछ चेंजेस इस मिसाइल में करने के बाद भारत इसे अर्मीनिया को बेच देगा, जिसमें इसकी रेंज को 300 किलोमीटर से कम करना होगा। हालांकि दोस्तों, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देशों को ब्रह्मोस बेचना तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या मलेशिया जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल भारत को देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। इस समय पूरी दुनिया
के लीडर अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पहले ही अपना संबोधन यूनाइटेड नेशन में देकर वापस इंडिया भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सभी देशों के विदेश मंत्री वगैरह की मीटिंग वहां पर चल रही है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर बड़े बड़े संगठन की तरफ से भी अब आवाज उठाई जा रही है। पहले ब्रिक्स संगठन की तरफ से यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर बात कही गई थी, वहीं अब G4 देशों ने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो सहित चेंजेस की मांग की है। अब वीटो सहित इसलिए क्योंकि कई देशों की तरफ से ये कहा गया है कि हम परमानेंट सीट की संख्या को बढ़ाने के तो पक्ष में है, लेकिन वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। यही कारण है कि G4 देशों ने वीटो सहित यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज की बात कही है। भारत लगातार यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज की मांग कर रहा है और अब दुनिया के बड़े बड़े संगठनों से भी भारत को समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। दरअसल यूनाइटेड नेशन की साइडलाइन में G4 देशों की एक अहम मिनिस्ट्रियल लेवल बैठक हुई, जिसके बाद एक संयुक्त बयान में यूएन के अंदर वीटो के साथ चेंज की मांग की गई। आप बकायदा इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें रिफॉर्म की बात कही गई है। साफ है कि अब इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन जैसे ही मानेगा, उसके बाद चेंज की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर एक और काफी इंटरेस्टिंग खबर कल ही निकलकर सामने आई, जिसमें तुर्की की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर अर्दोगन की तरफ से जो स्पीच दी गई, उसमें कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया गया, जिसमें गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन की बात करी गई, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अर्दोगन ने इस बार यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं पता था। इसके बारे में हमने कल रैक किया था। उसने मुंह से मतलब 32 दांतों से एक बार उसने कश्मीर का नाम नहीं लिया। भाई कि भाई कश्मीर नाम की भी कोई जगह है। और यार वाकई ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। हम बार जो बार भारत बोल रहे कर हैं, रहा सब कुछ कह रहे हैं, लग रहा है अब इस बार लग रहा है कि भारत बहुत करीब इस चीज के सही बात है, ये बात बिल्कुल ये बात है। भारत अब बहुत करीब पहुंच गया और जब भी देशों की माइंड खुल रहे हैं और वीटो पावर समेत भारत को चाहिए। ये नहीं कि वीटो पावर नहीं, भारत को उसके समेत चाहिए। देखो रिफॉर्म्स होंगे तो तब जो है वीटो पावर मिलेगी। और सबसे बड़ा जो रोड़ा मेरी नजर में जो मैं समझ रहा हूँ इस टाइम सबसे बड़ा रोड़ा चाइना भारत के लिए। चीन है, बाकियों के लिए मुख्तलिफ देश हैं अलग अलग करके। मतलब हर किसी के एक ऐसा देश है जिससे मतलब उनकी नहीं बनती, लेकिन भारत के लिए चाइना है, भारत के लिए चीन है, बाकी कोई भी नहीं है भारत के लिए। तो यार ये भाई सीन है। और ऊपर से भाई दूसरा देखो आप के 3 देश मिसाइल ले रहे हैं भारत से ब्रह्मोस। और सबसे बड़ी बात वियतनाम है। वियतनाम तो चाइना जल भुनकर राख हो जाएगा। सही बात है, उसने ले लिया तो। और ब्रुनाई को देखो भाई, छोटा सा देश है और उसको भी चाहिए भी। लेकिन यार ये गया है ना जब मोदी जी तो उधर गए तो उन्होंने इनसे बात की है, क्योंकि मलेशिया का तो हमें पता था, क्योंकि उसकी पिछली ब्रुनाई को भी थोड़े मसले रहते हैं ना, जाहिर बात है। मलेशिया का तो खबरें आ रही थी, क्योंकि उसने वो जब उनका आया था ना पीएम, तो उसने बातें भी की थी कि हम जो है ना कुछ लेंगे, लेकिन उसका भी कंफर्म अब हो गया कि वो कंफर्म हो गया। तो यार ब्रह्मोस की जो पावर है ना इस टाइम वो दुनिया मानती है। और देखो आपके सामने है सारा, इसमें कोई शक नहीं यार। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो